सागर की भैंसा पंचायत में पानी भरने को लेकर हुए विवाद में ग्राम के ही अनुसूचित जाति परिवार के सदस्य ने पंचायत के सरपंच पर मारपीट का उसके घर में तोड़फोड़ का आरोप लगाया था, जहां पीड़ित फरियादी का आरोप है कि सरपंच की दबंगता के चलते उसकी सुनवाई थाने में नहीं हो रही और उल्टा उस पर ही मामला दर्ज कर दिया गया है। सरपंच की दहशत के चलते अपना घर छोड़ वह लोग कहीं और रहने मजबूर हैं, न्याय नहीं मिल रहा, वह परेशान है। जिसके बाद पूरे मामले में लग रहे आरोपों पर सरपंच ने शिकायतकर्ता फरियादी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर अपना पक्ष रखा, जहां सरपंच का कहना है कि जिस विवाद में जबरन उनका नाम उछाला जा रहा है उस विवाद के वक्त वह वहां थे ही नहीं। विवाद की उन्हें बाद में जानकारी लगी, जहां दोनों पक्षों को समझाइश दी थी। पानी भरने के दौरान दो परिवार के बीच विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उनका कोई लेन देन नहीं, जबरन उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। सरपंच की माने तो बसंत अहिरवार और उसके परिवार का आचरण ठीक नहीं। आसपास के मोहल्ले वाले भी उससे परेशान हैं। शराब के नशे में अनर्गल टिप्पणी करना, गाली गलौज करना, झगड़ा करना उसकी आदत है। जो विवाद हुआ उन्हें जानकारी मिली उस समय भी बसंत ने वहां पर मौजूद लोगों को गाली गलौज दी, जिस पर वाद विवाद बढ़ा, जहां बसंत, उसकी पत्नी, उनके एक परिचित ने लोगों से मारपीट की, जहां जवाब में दूसरे पक्ष के लोग भी आमने सामने आ गए। शिकायत थाने तक पहुंच गई, पुलिस जांच कर रही। इसमें मेरा ना कोई दबाव है, ना कोई लेना देना, ना जाने किस कारण वश मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। सरपंच के बताए अनुसार जब हमने भी घटनाक्रम को लेकर गांव में कुछ लोगों से जानकारी ली, तो सरपंच से विवाद की बात कहीं भी किसी के द्वारा नहीं बताई गई। हाँ, पानी भरने को लेकर झगड़ा हुआ है बसंत का ग्राम के ही कुछ लोगों से, जिसमें हाथापाई मारपीट की बात निकलकर सामने आ रही है। बहरहाल अब मामला पुलिस की जांच विवेचना में है, जिसकी जांच के बाद ही स्पष्ट होगा इसमें कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। रिंकू सरपंच आया साहब, तो उनने जो मारापीट करी और जो घर तोड़ दिया साहब, हमार रिंकू सरपंच ने ये मैंने सर कैंट में गए, मेरी रिपोर्ट नहीं लगी थी, यानी हम 3 बजे रात तक डरे रहे, उधर से भाग गए। हम स्टेशन पे पूरे बच्चे लाए, डरे रहे। फिर सुबह हम एसपी साहब के तय गए, एक आवेदन दी गई एसपी साहब को। फिर कल गाड़ी गुलत फिर रहे थे रिंकू के साथ वाले ये मनोज अहिरवार और वो क्या नाम को महन और वो क्या नाम संजू हमें और बारे लाल सूरज कान के फिर जी हमें लेके जान से मार डार के रहे। वो उसे पहुँच गए मलपुरा में साहब, वहाँ रह रहे थे। मार भी आता साहब, लोगों में कम से कम 25 आदमी आ गए थे साहब। जब बच्ची गई थी पानी भरने को, तो इसने कोई कुप्पा रख दो पीछे से, वो इन्हें पीछे रख दे। फिर नंबर आ गया, सो इस बच्ची ने कुप्पा धरे के अब हमारे भर रिंकू को लगा फोन, सो रिंकू आ गया, सो लातों में मारी गई साहब। उनने रिपोर्ट लिखी है तो रिंकू ने मारो हमें, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी, और संजू और मनोज की रिपोर्ट लिखी, और रिंकू ने मारो जबकि हमें सरपंच। हमारी देखो, आप तो देख रहे मकान सब तोड़ दिया। अब हम तो सोच रहे भाई पुलिस ने हमारे ऊपर उल्टो मुकदमा कामिल करो। इसमें ये जो उसने शिकायत की है ये पूरे तरीके से निराधार है। इसलिए निराधार है क्योंकि मैं वहाँ उपस्थित ही नहीं। टैंकर वाला टैंकर लेके गया और उसने टैंकर लगा दिया, तो सभी पानी की बहुत कमी है मेरे में, तो सभी लोगों को ये लगता मुझे मिल जाए। तो ये जो बसंत अहिरवार हैं ये बहुत दारू पीते हैं। ये उस दिन भी दिन में अपने कुछ गृह क्लेश के कारण दारू पी कर आए। उनकी बच्ची आई तो उनसे बोला थोड़ी देर में भर लेना बेटा, वो भी महिलाओं ने बोला। उसके पीछे से ये आ गए, तो वो मतलब गंदी गालियाँ, मैं बाइट में क्या बताऊं आपको। आप गांव में भी जाके पूछ सकते हैं, मतलब मैं उपस्थित नहीं रहूँगा तो भी आप पूछ सकते हैं। तो उनने जिनने उनको मना किया वो इनकी भनेज ने, तो इनने उनको लात वात मारी, डंडा वंडा चलाया। तो एक किरण बहन जी, एक नेहा बहन जी जो अपने ससुराल से घर आई थी, और एक महेंद्र, ये दोनों उनकी भनेज ने, वो भांजा है।
तो इनने उनको ईंट और पत्थरों से मारा, मतलब तीनों लोगों ने, इनकी पत्नी ने, बसंत अहरवार ने और गोविंद लोधी। तो जब उनको मारा तो उन पर सहन नहीं हुआ, तो वो लोग भाग गए और इनने भने जिन्होंने बसंत को पकड़ लिया। और ईंटा वीटा जब इसने मारे तो उनको चोट लग गई, उनको गुस्सा आ गई, तो उनने अपने मामा को 2-4 चांटे लगाई। आस पड़ोस वालों ने बताया कि उन्होंने ही अपनी दीवार गिराई है, और ये जो मारपीट इनकी हुई थी ये थाने में रिपोर्ट लिखी गई थी, इनकी रिपोर्ट भी लिखी है, और जो किरण बहन जी की ने मारपीट की है उनकी भी रिपोर्ट लिखी। तो अब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इसमें सरपंच सचिव, आप ही बताइए कि सरपंच सचिव का तो कोई रूल है। जब उपस्थित मैं बाद में ज़रूर गया, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उनकी पत्नी से बोला, मैंने कहा आप ये गाली वाली का काम उनसे बंद न करा और उनसे कहें दिन में दारू नहीं पी। तो वो अब परिवार है उनका, और वो थोड़ा सा जनता वहाँ की उनके गली की खुश नहीं है।